हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे मैंने वीडियो यहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि आज इतना लेट हो गया था कि मुझे इंट्रो करने का टाइम ही नहीं मिला। सो हम लोग आज फटाफट से गए थे आविष्कार, क्योंकि आज बाबू का थायराइड चेक करवाना था। डॉक्टर ने बोला था 1 मंथ के बाद फिर से चेक करवाने के लिए, क्योंकि इसको 15 दिन के बाद बोला गया था। बट मैंने 26-27 या 1 महीना लगभग हो गया था तो मैंने चेक करवाया था और इसको थायराइड था तो भी। सो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के फिर बोला था कि और 1 मंथ देख लो, उसके बाद आप थायराइड चेक करवा लो। सो उसी के लिए आज हम लोग आविष्कार गए थे और इतना लेट हो गया था कि हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन पहले लेट से आया था, फिर ट्रेन को आधे दूर में ही रोक दिया गया था क्योंकि कोई रास्ते में कट गया था। सो उसके बाद हम लोग को आधे रास्ते से ही पैदल ट्रैक से बाहर निकलना पड़ा। फिर ऑटो हम लोगों ने किया, फिर ऑटो वाले ने हम लोगों को उतार दिया। फिर हम लोग को फिर दूसरा ऑटो करके तब हम लोग फाइनली यहाँ पहुँचे थे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इसलिए मुझे इंट्रो करने का टाइम नहीं था। और उसके बाद हम लोग जल्दी से आए और उसके बाद हम लोगों ने सारा पेमेंट वगैरह किया, जो थायराइड टेस्ट वगैरह लिखे थे वो उसका स्लिप कटवाया। उसके बाद ये यहाँ इसको लेके बैठे हुए हैं क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। और यहाँ थायराइड टेस्ट इतना अच्छा से किया गया है आविष्कार में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इसके टाइम में भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए यहाँ आई और बोलते हैं यहाँ चेकअप बहुत अच्छा होता है। सो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर भी वहाँ पर इसके पिछली बार करवाया था हम लोगों ने। तो 1 घंटा लगातार इसके हैंड में इंजेक्शन को घुसा के रखा था। हम लोगों ने 2-3 बार पूछा था कि आपको आता है इतने छोटे बच्चे का टेस्ट करने, तो उन्होंने बोला था कि मेरा रोज़ का काम है, मैं 2-3 दिन का भी बच्चे का लेता ही हूँ। सो फिर भी उन्होंने अजीब ढंग से लिया था कि ये पूरा शांत हो गई थी, रो भी नहीं रही थी, पूरा चुप हो गई थी। 1 घंटे तक टॉर्चर की तरह लिया गया था। यहाँ 5 मिनट्स में ही हो गया था और बहुत अच्छे से। वो उतने ये रोई भी नहीं, थोड़ा सा रोई तो चुप हो गई। उसके बाद हम लोग गए बिग बाज़ार क्योंकि लेना था कुछ सामान और हम लोग इसीलिए आए थे। और क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था, इनको जाना भी था, तो इसलिए हम लोग जल्दी से कर रहे थे सारी चीज़ें। मॉल वगैरह में अक्सर आने के बाद इतनी सारी चीज़ें दिखती है कि समझ नहीं आता है कि क्या क्या ले लें, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज़ होती है कि मन करता है ये भी ले ले वो भी ले ले। और करते करते हम लोग ने जब शॉपिंग स्टार्ट किया तो मेन चीज़ हम लोगों ने लेना ही भूल गया कि जिसके लिए हम लोग शॉपिंग करने के आए थे। तो फिर याद आया, दीदी कॉल की कि वो ली कि नहीं, तो हम लोग गए ऊपर में ही कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट्स मिलते थे। तो उसे बॉडी लोशन ये सब चाहिए था क्योंकि वो जा रही है बाहर घूमने के लिए और उसके पास अभी टाइम नहीं कि ऑनलाइन ऑर्डर करे और वो आए। तो ये सब चीज़ों में मेरी दीदी बहुत ज़्यादा लेट करती है कि ये सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। अगर कुछ कॉस्मेटिक वगैरह के सामान ये सब ऑनलाइन मंगाना होता है या मेकअप वगैरह का, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, तो वो यूज़ करती है। ऐसे वो कुछ नहीं खुद से ऑर्डर करती है। तो इसीलिए मैं आई थी उसके लिए सनस्क्रीन वगैरह लेने के लिए, तो वही मैं देख रही थी। और फ्रेगरेंस भी मुझे लेना था, परफ्यूम वगैरह। सो मैं परफ्यूम मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि मैं खुद पर्सनली परफ्यूम उतना यूज़ नहीं करती हूँ, सो मुझे परफ्यूम नहीं समझ आता है। फिर भी मैंने जल्दी में एक परफ्यूम उठा लिया जो मुझे समझ आया क्योंकि उतना टाइम नहीं था। और फिर थोड़ा बहुत और भी चीज़ें ली हम लोगों ने और लेट होने लगा था। और उसके बाद बिलिंग करवाने के लिए आ गए थे और हमेशा बिलिंग काउंटर में इतना भीड़ रहता है, बट आज लकीली बहुत ही कम भीड़ था ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। सो हम लोगों ने बिल करवाया। उसके बाद बाबू की डायपर भी मुझे चेंज करनी थी, तो मैंने बाहर ही बाबू का डायपर चेंज कर लिया क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मैं ज़्यादा देरी डायपर में उसे रहने नहीं देती हूँ। तो मैंने यहीं पर डायपर वगैरह सारी चीज़ें चेंज की। उसके बाद हम लोग घर को निकल गए। सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और बाबू को थायराइड निकला कि नहीं निकला वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।